क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, सबसे पहले ये देखो, अगर 17 है, अगर 17 को हम 3 के मल्टीपल में लिखना चाहें या फिर 3 से डिवाइड करने में क्या आएगा, तो देखो 17 को इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 5 + 2। ध्यान से देखो 17 को अगर ये पूछा जाए 3 से डिविजिबल करो, 3 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर आएगा 2। लेकिन देखो 17 को लिख किस फॉर्म में सकते हैं, 17 = लिखा जा सकता है 3 × 5 यानी 5 टाइम्स जाएगा +2 जो कि अपना रिमाइंडर है। अब जैसे 181 है, 181 को बोला जाएगा या 3 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो 181 को क्या हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, 3 × k कुछ टाइम जाएगा, हमें नहीं पता कितनी टाइम जाएगा, प्लस रिमाइंडर, बस ये ध्यान रखना है। अब देखो 17 को डिवाइड कर दो, 3 × 5 = 15, 2 ये अपना डिविजन, ये डिविडेंड, ये आपका हो गया कोसेंट और ये हो गया रिमाइंडर। तो देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे अब ये चीज़ हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में अप्लाई करनी है, देखो कैसे अप्लाई होगी। अब ये बोला जाए कि अगर ax² + bx + c इस नंबर को x - 3 से डिवाइड किया गया है, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये बोला जाए कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रूट हैं 3 और 5 और ये बोला जा रहा है कि x - 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बताइए। तो देखो अगर ax² + bx + c है तो क्या हम ax² + bx + c को क्या x - 3 × k + 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखो 17 था, 3 से डिवाइड कर रहे थे तो 3 से डिवाइड करने पर किस फॉर्म में लिख रहे थे, 17 को 3 से डिवाइड, 17 = 3 × 5 + 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 17 को इस फॉर्म में लिख दिया है, यानी ये भी 17 लिखा है, ये भी 17। अब ये बोला जा रहा है कि ax² + bx + c ये नंबर है, x - 3 से डिवाइड करना, रिमाइंडर बताओ। तो क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते x - 3 × k + 3। अब देखो ये 3 कैसे लिख दिया, अब देखो ये 3 जो भी है ये रिमाइंडर है आपका, रिमाइंडर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे r लिखो, ये 3 में लिखो, यानी अपना ये नंबर जो है x - 3 के फॉर्म में इस तरीके से लिख जाएगा और x - 3 से जो डिवाइड कर दोगे तो इतना कट जाएगा, तो ये रिमाइंडर ना मिल जाएगा। तो देखो अब सॉल्व कैसे करना है। अब देखो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने ले ली ये x² - 8x + 15। अच्छा इसके रूट्स कितने हैं 3 और 5, तो साफ साफ दिख रहा है कि x - 3 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 0 और कितनी टाइम जाएगा x - 5 टाइम जाएगा। अब देखो हम 3 ऐड कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना x² - 8x + 15 + 18, ये वाला देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। हमसे ये बोला जा रहा है कि x - 3 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ। तो देखो x - 3 से डिवाइड करना है तो क्या इस नंबर को हम ऐसे नहीं लिख सकते x - 3 × k + r। तो देखो k की जगह क्या आ गया x - 5, k से मतलब नहीं है, और r जो कि रिमाइंडर कितना है 3, जो कि रिमाइंडर कितना है 3, देखो आ गया 3। अब देखो निकालने का तरीका क्या, ऐसा नहीं कि तुम्हें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इस टाइम में ब्रेक करना, नहीं, रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है। अब जैसे एक क्वेश्चन है x² - 7x + 12 को x - 4 से डिवाइड किया गया, ये डिवीजन है, बोला गया रिमाइंडर बताओ। तो देखो सबसे पहले क्या है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, ये नंबर है, अगर x - 4 से बोल रहा है तो क्या हम इस नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, कुछ x - 4 से कुछ k टाइम्स जा रहा होगा, अभी x - 3 को ध्यान मत दो, और कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता भाई कितना बच रहा है, लेकिन हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा ठीक, हमें तो चाहिए रिमाइंडर। अगर हम लोग x = 4 पुट करते हैं, इधर तो कोई वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगा 0, अपना रिमाइंडर ही बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर डायरेक्ट इस इक्वेशन से निकल आएगा। ठीक है, अब x = 4 पुट करो, जैसे ही x = 4 पुट करोगे इधर बनेगा कितना 16 - 28 + 12 और ये 0 × k हो जाएगा, k × 0 0 हो गया, 0 + r, देखो r रिमाइंडर सीधे निकला है, रिमाइंडर आ गया 0 क्योंकि इधर 0 बन रहा है। और वैसे भी देखो x² - 7x + 12 ये क्या है 4 + 3 4 × 3, यानी x 4 और 3 इसके क्या है रूट्स हैं, तो x - 4 से जब डिवाइड करोगे तो ये पूरा नंबर कट जाएगा, रिमाइंडर 0 क्योंकि x - 4 इसका एक फैक्टर होगा, तो पूरा कट भी रहा है। देखो वही, अब देखो अब पता चलेगा कि x - 4 और x - 3 दो रिमाइंडर हैं इसके, सॉरी दो फैक्टर हैं। अब देखो x² - 7x + 12 को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या x - 4 × x - 3 + 0 लिख सकते हैं ना। तो देखो r की जगह क्या आ रहा है 0 और k की जगह क्या आ रहा है x - 3, लेकिन निकालने का तरीका क्या है, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख लो। अब क्या बोला जाएगा तो रिमाइंडर चाहिए। देखो अगर इधर x = 4 पुट करोगे ये तो नंबर पूरा एक कांस्टेंट टर्म बनेगी,
अब यहाँ अगर 4 पुट कर दोगे तो ये 0 बन जाएगा, आपका रिमाइंडर आराम से निकल आएगा। बस यही तरीका है। अब देखो जो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, बोला इसका रिमाइंडर बताओ तब जब x माइनस 4 से डिवाइड किया जा रहा हो। तो देखो इस नंबर को इस तरीके से लिख लो भाई, अगर x माइनस 4 से पूछा है तो हम लोग इस नंबर से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू एक्स माइनस 4, कुछ के टाइम्स जाएगा। जैसे 17 को हम लोग लिखे थे, देखो 17 को लिखा था 3 इंटू 5, कुछ के टाइम्स गया प्लस रिमाइंडर, और देखो 2 रिमाइंडर भी बचता है। तो इसी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 को क्या लिखा, एक्स माइनस 4 इंटू के प्लस आर के टर्म में लिख लिया। इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है। अब हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो x की वैल्यू 4 पुट कर दो, x की वैल्यू 4 पुट करो, ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए ना। ये 0 हो जाएगा, इधर कुछ नंबर आएगा, वो नंबर कितना आएगा 16 माइनस 28 प्लस 13, ये कितना हुआ 1, ये तो 0 हो गया। अब देखो r सीधे निकल आया आपका कितना 1, रिमाइंडर 1 आ गया। अब देखो अगर ये पता करना है, अगर ये k कितना है, आखिर x माइनस 4 से डिवाइड करने में कितने टाइम्स ये नंबर गया और फिर रिमाइंडर 1 बचा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13, अब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 प्लस 1 लिख लो, और 12 तब क्या हो जाएगा, 12 तक क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स होंगे 4 एंड 3 जिसके रूट्स होंगे। तो उसको कैसे पुट, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ऐसे लिख लो, इस चीज को ऐसे लिख लो यहाँ, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस का 1। तो देखो x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे थे, k टाइम्स जा रहा था प्लस r, यानी ये वाला नंबर इस नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देखो तो दिख गया x माइनस 4 इंटू के प्लस r कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। इसी तरीके से सॉल्व करना। अब जैसे ये देखो क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब बोल रहा है इस क्यूबिक इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। तो देखो अब अगर ये x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, x माइनस 1 इंटू के प्लस आर, कुछ के टाइम्स जाएगा और प्लस रिमाइंडर बचेगा। तो बस हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो x इक्वल टू 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, r इधर बचेगा, और 1 पुट करने इधर कोई ना कोई नंबर आएगा, वही रिमाइंडर मिल जाएगा। बस ठीक है, 1 पुट कर दो, 1 माइनस 6 प्लस का 11 माइनस 6, ये कितना हो गया 6 6 12 11 12। देखो रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब ये पूरी टर्म 0 हो गई, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब वैसे भी ध्यान से देखो, ये क्यूबिक इक्वेशन है, हिट एंड ट्रायल से देखो क्या इसका 1 एक रूट एक फैक्टर नहीं होता। तो 1 पुट करके देखो, 1 पुट करने देखो 0 आ रहा है इधर, इसका मतलब x माइनस 1 इस क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर होगा, और जो फैक्टर है तो मतलब पूरा डिवाइड कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अगर यही पता करना है कि आखिर ये x माइनस 1 से डिवाइड करने की वैल्यू फाइंड आउट करनी, आखिर कितने टाइम्स ये जाएगा, तो देखो x माइनस 1 आपको ही पता चलेगा कि एक फैक्टर इसका 1 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू जो k है वो अपना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा। अब उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जब वैल्यू निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये आ जाएगा। ये k नहीं चाहिए, हमें पता करना है रिमाइंडर। तो हम इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को x माइनस 1 इंटू के प्लस आर के टर्म में लिख सकते हैं। बस x की वैल्यू 1 पुट करो, इधर कोई नंबर बनेगा, ये 0 हो जाएगा, r फटाक से निकल जाएगा। बस ये नहीं जानना k क्या है, और जानना है तो एक फैक्टर पता ही चल गया है, मल्टीप्लाई करा के देख लो, ये आ जाएगा। तो ठीक है, एक्स क्यूब, अब देखो ये वाला, अब इसे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 दे रखा है। अब बोला कि x माइनस 3 से इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करो तब रिमाइंडर बता, ठीक है इसको लिख लिया। अब x माइनस 3 से x माइनस 3 इंटू के प्लस आर, इस टर्म में हर नंबर को लिख सकते हैं। अगर x माइनस 3 से डिवाइड पूछा जा रहा है तो इस नंबर को इस टर्म में लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए रिमाइंडर, यानी k की वैल्यू 3 पुट कर दो, ये वैल्यू 0 बननी चाहिए, ये वैल्यू 0 हो गई, इधर कोई ना कोई नंबर आएगा, क्या आएगा 27 3 का क्यूब, और 6x स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 54 प्लस 33 माइनस 8 इक्वल टू 0 इंटू के, ये तो 0 हो गया, प्लस r। तो देखो इधर कांस्टेंट टर्म बची, r की वैल्यू कितनी है -2, ये रिमाइंडर -2। वैसे भी देखो पिछले वाली इक्वेशन में -2 सिर्फ ऐड किया है, तो -2 ऐड कर दिया, यहाँ तक तो वही इक्वेशन है, देखो -6 -8, तो -2 ऐड कर दिया, तो -6 तक तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, -2 डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या है, यही निकालने का तरीका है कि आप सीधे इस फॉर्म में लिख दीजिए, जिससे पूछा जाए x माइनस 3 इंटू के प्लस आर के फॉर्म में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और k क्या है, ये इतने टाइम जाएगा, और ठीक है फिर। अच्छा वो जो हाई स्कूल वाला मेथड है, हाई स्कूल वाला मेथड क्या है कि
x माइनस थ्री से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो। तो ठीक है, x माइनस थ्री से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, हाई स्कूल वाला मेथड। ठीक है, आपको x क्यूब चाहिए यानी x स्क्वायर, यहाँ पहले x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x होगा तभी x क्यूब बनेगा, तो यहाँ x स्क्वायर रखिए, फिर मल्टीप्लाई करा दीजिए x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये 10th वाला मेथड है जो आप जानते हो। अब देख लो, अब माइनस कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 11x। अब देखो 3x स्क्वायर चाहिए यानी अब यहाँ तो x चाहिए, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ जो माइनस का 3x स्क्वायर बना दें, यानी माइनस का 3x नंबर होगा, माइनस 3x से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 3x प्लस 11x नंबर बन जाएगा। इसी तरीके सॉल्व कर लो कि देखो यहाँ से भी रिमाइंडर 2 ही आ रहा है। और अब इस चीज़ को देखो, यानी ये नंबर किस टाइप में लिखा जा सकता है, ये अपना क्या है, ये अपना डिवीजन, ये डिविडेंड। डिविडेंड लिखा जाता है डिवीजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यहीं से रिमाइंडर थ्योरम बनती है। वही जो हम बोल रहे थे, देखो 17 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 17 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2। ये बोला जाए कि यार 17 को तुम्हें 3 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताओ, तो क्या 17 को इसे नहीं लिख सकते, 17 इज इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 5, 17 इज इक्वल टू 3 इंटू के प्लस 2। 2 क्या है, रिमाइंडर ऑफ के क्या है 5, तो 2 रिमाइंडर आ जाता है। तो उसी तरीके से देखो हम लोगों ने लिखा हुआ है, रिमाइंडर भी आ गया आपका -2। तो निकालने का तरीका सिंपल है। तो देखो ये वाला क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, ये बोला जा रहा है कि इस क्यूबिक इक्वेशन को आप x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। तो ठीक है, क्वेश्चन यही है, डायरेक्ट लिख दिए सोल्यूशन। क्वेश्चन ये है कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो ठीक है, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को हम अगर इससे पूछा है तो इस टाइप से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई के प्लस आर। हमें नहीं पता, इससे डिवाइड करने पर कुछ के टाइम्स आएगा, और के हम जानते हैं वो क्या आएगा, वो आएगा कि x माइनस 1, क्योंकि वही तो क्यूबिक इक्वेशन है। तो लेकिन वो के नहीं जानना, बस इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इंटू के प्लस आर। अब देखो, अब यहाँ क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए कि हमें तो सिर्फ रिमाइंडर चाहिए और ये वाली टर्म 0 बनानी है। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब देखो क्या वैल्यू पुट करें x की, तो देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यानी इसे लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 में। तो चाहे आप 2 पुट कर दो इस इक्वेशन में तब भी ये वैल्यू 0 बन जाएगी, रिमाइंडर निकल जाएगा, चाहे आप 1 पुट कर दो तब भी रिमाइंडर की वैल्यू निकल आएगी। तो वही लिखा हुआ है पुट 1 एंड 2। तो आप इस इक्वेशन में 1 पुट कर दो, तब देखो -2 आ रहा है, वो 0 बन जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू -2 आ जाएगी। चाहे 2 पुट कर दो, क्योंकि इसे 0 बनाना है, ये 0 बन जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। और इधर तो कांस्टेंट टर्म बननी है, जब x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इधर भी -2, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। तो वही लिखा हुआ है। तो देखो ये रिमाइंडर आ गया -2, ठीक है, जब इस क्यूबिक इक्वेशन को इससे डिवाइड किया गया, क्योंकि इस क्यूबिक इक्वेशन के 2 फैक्टर हमें पता है क्या, एक x माइनस 1 और एक ये, देखो यहाँ से दिख भी रहा है, एक ये फैक्टर नहीं, सॉरी, इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं, क्योंकि रिमाइंडर -2 आ रहा है। अगर ये -6 के हैं, ये इस x क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के क्या है, 2 फैक्टर, एक x माइनस 1 और एक ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, 5x आएगा क्या, चलो ठीक है, ये 5x आएगा क्या, 3 इंटू 2 x माइनस 1 x माइनस 2, हाँ सॉरी वो 5x आएगा, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 3 वाला फैक्टर ले लिया। देखो इसके एग्जैक्टली ये फैक्टर है, इसके 3 फैक्टर ये हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये है इसके 3 फैक्टर। तो ये देखो x माइनस 1 से पूछा है, तो अदर फैक्टर क्या बनेगा, इससे इन 2 रूट से बनने वाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पूछा था x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 को अलग कर लो, इन 2 से जो बनने वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो के टाइम्स जाएगा, ठीक है, वो दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन ये था x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x को इस नंबर से, इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, जैसे ये वैल्यू 0 है तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यानी इसके रूट्स आपको पुट करने पड़ेंगे। इसके रूट्स निकालिए, x माइनस 2 x माइनस 1 फैक्टर है, पुट कर दो, आंसर आ गया। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8 इस एक्सप्रेशन में से क्या घटाया जाए, क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए, जब इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाए, 0 हो जाए। यानी देखो इस नंबर से आप तो देख रहे हो कि कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इस एक्सप्रेशन से कंप्लीटली डिवाइड, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो
क्या नंबर होगा जो इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक एक्सप्रेशन में से सब्सट्रैक्ट किया जाए जिससे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से टोटली नंबर डिवाइड हो जाए। तो क्या करना है, सबसे पहले रिमाइंडर ही पता करना है कि आखिर इस एक्सप्रेशन से हम जब इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका वही है कि इस एक्सप्रेशन को k टाइम्स प्लस r में लिख लो और ये 0 बनाना है यानी वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। अब जो इसका रिमाइंडर आया -2, यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से जब हम इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं तब अपना जो रिमाइंडर आ रहा है -2 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इस क्यूबिक एक्सप्रेशन में 2 ऐड करते हैं तो इस नंबर से, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से ये जो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो वही लिखा हुआ है इफ वी ऐड +2 इन दिस क्यूबिक इक्वेशन एक्सप्रेशन देन वी फाइंड अ एक्सप्रेशन विच इज टोटली डिविजिबल बाई x² - 5x + 2, तब टोटली डिवाइड हो जाएगा। तो वो क्योंकि -2 आ रहा है +2 कर दो टोटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर देखो, अगर यहाँ पे आप जैसे अगर -2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये कुछ यहाँ पर -2 आ रहा होगा। अब आपको मल्टीप्लाइड बाई k + r है, अगर यहाँ +2 और ऐड कर दो देखो ये नंबर 0 हो जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर अब यहाँ 0 हो गया। तो बस वो ऐड कर देना। यही अगर +2 रिमाइंडर बच रहा होता तो फिर ये क्वेश्चन पूछता कि क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए जिससे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो बस आप -2 सब्सट्रैक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है कि x³ + 5, ये क्वेश्चन है कि इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो बस वही तरीका कि इस एक्सप्रेशन से पूछा है तो हम इस एक्सप्रेशन को देखो x³ + 5 बराबर x² + 1 - x इंटू k + r टर्म्स इस टाइप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें नहीं पता कितने टाइम जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं, पर रिमाइंडर कुछ बचेगा तो ठीक आ जाएगा, नहीं बचेगा तो 0 आ जाएगा, क्या दिक्कत। तो बस अब ये देखना यार ये 0 बनना चाहिए, ये 0 बनना चाहिए। अब सोचो ये 0 कैसे बनेगा, क्या ये 0 बनाने का तरीका है? नहीं, इसका d तो वैसे भी निगेटिव आ रहा है, इसका d पॉजिटिव आ रहा है, तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो यानी ये तरीका नहीं। अच्छा देखो, हमें इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में ही बनाना है। तो बस अब ध्यान से देखो ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। क्या ये x³ + 1 + 4 नहीं लिख सकते इसे? तो x³ + 1 + 4 लिख सकते हैं। तो देखो x³ + 1 यानी x³ + a³ का फॉर्मूला बनाओ, वहां जब इसे लिख दो ऐसे x³ + 1 + का 4, और ये देखो क्या बन गया a³ + b³ का फॉर्मूला। तो a³ का फॉर्मूला क्या बनेगा a + b इंटू a² + b² - ab, अब प्लस का 4 देखो। अब तो देखो अब देखो यही एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन में ब्रेक हो गया और यही एक्सप्रेशन तो इस एक्सप्रेशन के भी बराबर था। देखो x² + 1 - x की जगह क्या आ गया ये, और k की जगह कितना आ गया x + 1, r की जगह कितना आ गया 4, यानी 4 अपना रिमाइंडर है। अच्छा यही क्वेश्चन होता है अगर x³ + 1 से x³ + 1 एक्सप्रेशन को डिवाइड करो इस एक्सप्रेशन तो रिमाइंडर 0 बचता, तो पूरा फैक्टर ही हो जाता, इसीलिए हम 4 ऐड कर दिए। अब ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं ना, x + 1 x, देखो ये क्या है x³ + 1 में ब्रेक कर लिया, +4 अलग कर लिया, ये फॉर्मूला खोल दिया x + 1 x² + 1 - x प्लस का 4। अब देखो इतना नंबर देखो सेम उसी तरीके से नंबर ब्रेक हो गया, जिस तरीके से बोलते हैं नंबर ब्रेक करो, इससे डिवाइड कर रहे थे ये मिल गया k टाइम्स कितना। अब ये बोलो कितने टाइम्स जा रहा, तो बोलोगे x प्लस, जब इस एक्सप्रेशन से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया जाएगा तो k टाइम्स यानी x + 1 टाइम्स जाएगा और 4 रिमाइंडर ही बचेगा। अब ये बोलोगे ठीक है, दिख गया r की वैल्यू 4 हमने इक्वेट कर दी। अब x³ + x² - 5x + 1 ये आपकी क्या दे रखी है, एक क्यूबिक इक्वेशन। पूछा ये है कि x - 1 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, तो ठीक है x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, बस अगर यही क्यूबिक एक्सप्रेशन है, इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को x - 1 से डिवाइड करना है तो क्या हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, x - 1 इंटू k + r, कुछ रिमाइंडर बचेगा और कुछ टाइम जाएगा, हमें नहीं पता कुछ टाइम जाएगा, तो ठीक है x = 1 पुट कर दो, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, r इधर बचेगा और इधर कोई ना कोई कांस्टेंट हमारा रिमाइंडर अपने आप निकल आएगा, तो 1 पुट कर दो, 1 + 1 - 3 + 1 कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। और वैसे भी देखो चलो ठीक है रिमाइंडर आ गया 0 अपने तरीके से जो हम नॉर्मली करते हैं। अब देखो हम लोग इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन में ही ब्रेक करेंगे, जहाँ से k भी पता चल जाएगा, r भी पता चल जाएगा, अगर ब्रेक कर पाओ तो सही। देखो ये x - 1 है, यानी कहीं ना कहीं x - 1 फैक्टर बनना होगा, इसको ध्यान से देखो x³ अगर -1 मिल जाए
तो x माइनस वन फैक्टर मिल जाएगा। तो बस इस प्लस वन को ब्रेक करना है। देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस वन को ब्रेक किया, 2 माइनस एक्स 2 माइनस वन में ब्रेक किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2 माइनस वन में ब्रेक कर लिया। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब माइनस वन एक तरफ ले लिया, और ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस 2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन। अच्छा इस क्यूबिक एक्सप्रेशन को फर्दर और एक्सपैंड करो, ये बनेगा x माइनस वन ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला, x माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और प्लस ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर क्या है 1 इंटू दिख रहा है 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 2 में ब्रेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से x माइनस वन अब तुम कॉमन कर लो, आप x माइनस वन कॉमन करो, x माइनस वन आप कॉमन कर लोगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस टू, इसे सॉल्व कर लो, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस वन प्लस कुछ नहीं बचा, हमने लिख लिया प्लस 0। देखो हम क्या कर रहे थे, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन टाइप में ब्रेक कर दो, रिमाइंडर अपने आप पता चल जाएगा। एक तो तरीका है x माइनस वन इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्योंकि x माइनस वन देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, इसमें ब्रेक हो गया, x माइनस वन इसका एक फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन ब्रेक कर दिया। अब देखो दिख गया, साफ साफ दिख रहा है x माइनस वन इंटू के, यानी जब x माइनस वन से आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो तो इतने टाइम्स जाएगा। जब 17 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे थे तो ये 5 टाइम्स जा रहा था, 2 रिमाइंडर बच रहा था। वैसे आप यहाँ पर बोलोगे जब x माइनस वन से हम इस क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे तो इतने टाइम जाएगा, प्लस का 0 रिमाइंडर बचेगा। तो ठीक उसी फॉर्म में ब्रेक हो गया, ये फॉर्म और इस फॉर्म का कंपैरिजन करो, दिख रहा है x माइनस वन इंटू के प्लस आर कितना है 0, और पूछे x माइनस वन से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने पर कितना आएगा, यानी ऐसे समझो अरे ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ लिख दे हम लोग, इस तरीके से निकालें, और x माइनस वन यहाँ आएगा, ये क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक एक्सप्रेशन यहाँ आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, जो k टाइम्स जा रहा है वो ये नंबर आएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो बस यही बेसिक तरीके हैं, आप फिर से ध्यान रखिए। हम लोग इस एक्सप्रेशन को किसी भी नंबर से, कोई बोले कि जैसे 15 है, 15 को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 15 को 2 से डिवाइड, रिमाइंडर क्या वैसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 7 प्लस 1, हम जानते हैं ये रिमाइंडर आएगा। तो देखो किसी भी नंबर को जिससे डिवाइड कर रहे थे तो किस टाइम में ब्रेक कर लिया, 2 इंटू के प्लस 1, बस यही बेसिक फंडा है, प्लस आर, बस बात कर यही निकालना है, वही हम लोग निकाल रहे थे। तो बस इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लो एक बार। तो बस यही रिमाइंडर थ्योरम, और अगले पार्ट में सारी क्वेश्चन सीरीज होंगी। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, उसमें ये बताते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इतना दे रखा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बताओ, फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ, अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4 बताओ, ये बताओ 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये सब कैलकुलेट करवाते हैं, वो सारे क्वेश्चन सीरीज में होंगे। ये पूरी रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट, आप बस यही ध्यान रखिए, एक्सप्रेशन को हम इस टाइप में ब्रेक कर सकते हैं, बस फिर ये चीज़ 0 बनानी है, रिमाइंडर अपने आप निकल आएगा। सेकंड मेथड क्या है, तो बस ये सेकंड मेथड देते हैं थोड़ा, जो कि आप लोगों को पता ही है। तो अगले